आज देखेंगे कि किस तरह एक कंपनी मेलो सेंटर वाला एक चॉकलेट कप बनाती है। आप इस बारबेक्यू सॉस की एक खास चीज के दीवाने हो जाएंगे। और हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी चॉकलेट जो बनी है गिरी से। लेकिन सबसे पहले एक क्लासिक चाइनीज डिश का पलक झपकते बनने वाला रूप। अगर आप झटपट कोई हॉट मील चाहते हैं तो विकल्प है इंस्टेंट रामेन नूडल बोल्स। हाँ, मेरे कॉलेज के दिनों में तो हर कोई इन्हें खाता था। कारण ये है कि इनका टेस्ट है जोरदार, लेकिन ये जेब पर करती है कम वार। ये एक चाइनीज डिश पर आधारित है जिसमें फ्लेवर वाले शोरबे के एक बोल में नूडल्स होते थे। इनका आविष्कार जापान के एक कारोबारी मोमोफुकु एंडो ने किया था, जो दुनिया से भूख की समस्या मिटाना चाहते थे। नूडल टाइम की शुरुआत सन 1998 में हुई ताकि बोल्स को बिल्कुल नए ग्राहकों के लिए पेश किया जा सके। उस समय हमें कनाडा के बाजार में कनेडियन इंस्टेंट नूडल पेश करने का एक मौका नजर आया, जो तब तक बने ही नहीं थे। तो पहला कदम होता है नूडल बनाना। 273 किलो आटे को सीधे ही एक मिक्सर में डाला जाता है। हर साल ऐसा 433 टन आटा इस्तेमाल किया जाता है। पॉल इसे हथौड़े से ठकठकाते हैं ताकि सारा आटा निकल जाए। अब ढक्कन खोलकर इसमें 500 ग्राम एग व्हाइट पाउडर, 1.5 किलो प्याज का पाउडर और 25 किलो पोटैटो स्टार्च डाला जाता है। इसके बाद येलो फूड कलरिंग को पानी के साथ मिलाकर सीधे मिक्सर में डाल दिया जाता है। इन चीजों को मिलाने के बाद मिक्सर को 20 मिनट तक चलाया जाता है। समय बीतता जा रहा है और अब पॉल तैयार हैं अपने एक खास कारनामे के लिए। एक बटन घुमाते ही सारा का सारा गुंदा हुआ आटा गायब हो जाता है ना जादू? इसे तो नजर का धोखा कहा जा सकता है। नूडल बनाने वाली लाइन मिक्सर के ठीक नीचे होती है। अब नूडल टाइम के मुख्य फ्लोर पर ढेर सारा आटा धीरे धीरे 7 रोलरों से होकर गुजरता है। रोलर इस आटे से एक शीट बना देते हैं और ये सफर वाकई शानदार है। बिल्कुल किसी नूडल कोस्टर जैसा। ये एक बैच 4000 रामेन बोल्स को भरने के लिए पर्याप्त है। इससे अमूमन 0.8-0.9 मिलीमीटर जितने मोटे नूडल बनाए जाते हैं। लेकिन अभी इससे नूडल नहीं बने हैं, तो पतले ब्लेड्स वाला एक रोलर इस शीट से फेटुचीनी पास्ता जैसे रामेन नूडल्स काटता है। ताजा कटे नूडल्स एक स्टीमर में जाते हैं और इन्हें 2 मिनट तक 95 से 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पकाया जाता है। पके हुए नूडल्स अलग अलग नजर आने चाहिए, इसलिए उन्हें 4 लाइनों में बांटा जाता है। हर लाइन को 16.5 सेंटीमीटर की लंबाई में काटा जाता है। ये किसी नूडल टाइम बोल के लिए एकदम सही मात्रा होती है। नूडलों को वायर कप्स में डालकर 92 ग्राम वजन के हिस्से किए जाते हैं। अब इन हिस्सों को पैक करने के लिए इन पर तेज हवा डाली जाती है। अलग अलग होने के बाद अब नूडल के इन कप्स को डुबकी लगानी होती है। मुझे तो ये डुबकी काफी गर्म लग रही है। हाँ बिल्कुल, 165 डिग्री सेल्सियस वाले कनोला ऑयल में 2 मिनट की इनकी डुबकी से इनका टेस्ट और बढ़ जाता है। इस तेल से ये सख्त भी हो जाते हैं और अलग थलग हो गए नूडल्स सख्त केक्स की तरह फ्रायर से बाहर निकलते हैं। नूडल तो तैयार हो गए, अब इन्हें चाहिए बोल्स। यही भूमिका शुरू होती है आंद्रे की। वो ऊपर वाली मंजिल पर काम करते हैं और नीचे मौजूद प्रोडक्शन लाइन के लिए 8 कतारों में बोल लगाते जाते हैं। मैं नूडल्स के लिए बोल्स लगाने का काम करता हूँ। मुझे अपना काम बहुत पसंद है। ये बोल्स खुद ब खुद कॉलम्स में नीचे गिरती जाती हैं और मुख्य फ्लोर पर रोबोटिक आर्म्स इन्हें थामती जाती हैं। इन बोल्स को पलटा जाता है और सीजनिंग के पैकेट ऑटोमेटिकली इनमें रखे जाते हैं। इस सीजनिंग में गर्म पानी डालने से लजीज शोरबा बन जाता है। ये फ्लेवर है मांस का। सूखी सब्जियों का एक पैकेट भी इसमें रखा जाता है, लेकिन मशीनें परफेक्ट नहीं होती, तो अगर कोई बोल मिस हो जाता है तो विवियन को उसका ध्यान रखना होता है। मुझे ये देखना होता है कि हर पैकेज में सही चीज जाए। कोई बोल मेरी नजर से बच नहीं सकता। पूरी
तरह असेंबल होने पर ढक्कनों को हीट सील कर दिया जाता है। नूडल टाइम में रोजाना 90,000 बोल और एक साल में 1,50,00,000 से ज्यादा बोल बनते हैं। तैयार बॉल्स की 8 कतारें बॉक्स में रखे जाने के लिए कन्वेयर बेल्ट्स की तरफ बढ़ती हैं। इस लाइन के आखिर में ये बॉल्स इंतजार करते बॉक्सेस में गिरती हैं। छटाई वाली जगह पर 12 बोल्स को फ्लेवर के हिसाब से अलग अलग कार्टन्स में रखा जाता है। लगता है इस वक्त ये लोग काफी व्यस्त हैं। कार्टन्स को अब लपेट कर सील कर दिया जाता है। तैयार हो चुके 50 कार्टन्स को एक बार में एक पैलेट पर रखा जाता है। इसके बाद इन पैलेट्स को लपेटा जाता है और फिर इन्हें नूडल टाइम के वेयर हाउस में रख दिया जाता है, जहां ये पूरे देश के सुपर स्टोर्स में भेजे जाने का इंतजार करते हैं। हे जेसन, नूडल कब खाने चाहिए? नूडल कभी भी खाए जा सकते हैं। रामेन नूडल बोल्स, गर्मा गर्म मजेदार भोजन फटाफट। सन 2011 में पूरी दुनिया में रामेन नूडल्स की कितनी सर्विंग्स खाई गईं? 9,50,00,000। मेलो कप के बीच वाला हिस्सा मजेदार और कोकोनटी चॉकलेट से भरा होता है और लगता है कि ये शानदार चीज हमेशा से ही मौजूद रही है। और करीब करीब ऐसा है भी। दरअसल इसकी शुरुआत 30 के दशक में बिल और बॉब वेयर की फैमिली किचन में हुई थी। माँ एमिली ने सुझाया कि क्यों न कागज के एक कपकेक होल्डर का इस्तेमाल किया जाए और इस तरह मेलो कप की शुरुआत हुई। तो बोयर ब्रदर्स अपनी माँ की किचन से निकलकर एल्टोना पेंसिल्वेनिया की इस फैक्ट्री में आ गए और 1936 से मेलो कप्स यहाँ बनते आ रहे हैं। इन्हें बनाने की शुरुआत होती है इनके मशहूर नर्म सेंटर से। मार्शमेलो को मेलो कहा जाता है। कॉर्न सिरप, शक्कर और अंडे की जर्दी से मेलो की फिलिंग बनती है और फ्लेवर बनता है वनीला और कुछ बेहद गुप्त चीजों से। इसके बाद इन सबको एक बड़े कुकर में डाला जाता है। एक दिन में 27,900 किलो सामग्री का इस्तेमाल होता है। मेलो के गाढ़े होने तक तापमान धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। मिक्सचर को इसके हल्का और फ्लफी होने तक मथा जाता है। ये तो बढ़िया लग रहा है। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। इस मेलो को स्टेनलेस स्टील के पैन्स में डालकर एक हॉट रूम ले जाया जाता है, जहां ये तब तक रहता है जब तक एक तयशुदा स्तर तक सख्त नहीं हो जाता। एकदम बढ़िया मेलो कप बनाने के लिए तापमान का सही होना बहुत जरूरी है। मैं आपको उस कमरे के तापमान या अवधि के बारे में नहीं बता सकती जिसमें इसे रखा जाता है, क्योंकि ये हमारी गुप्त प्रक्रिया है। मेलो तो यहाँ रखा हुआ है। इस बीच जेरार्ड चॉकलेट वाले प्लेटफॉर्म तक जा रहे हैं। वहाँ लिक्विड मिल्क चॉकलेट को एक बड़े से ब्लेंडर में डाला जाता है। मेलो कप्स को एक खास फ्लेवर देने के लिए नारियल भी डाला जाता है। चॉकलेट और नारियल को गर्म करके मिला देने के बाद अब ये इस्तेमाल के लिए तैयार है। तयशुदा समय के बाद डेव मेलो को लाते हैं और डिपॉजिटिंग एरिया में एक शूट में इसे डालते हैं। यहाँ जल्दी ही इसकी मुलाकात चॉकलेट से होती है। एक डिपॉजिटिंग कन्वेयर पर पेपर कप्स के साथ ट्रे ऑटोमेटिकली कतार में लग जाती हैं। इसके बाद तरल चॉकलेट को टैंकों से एक बार में 12 कप्स में पंप किया जाता है। हवा का एक तेज झोंका चॉकलेट को कप्स में साइड में फैला देता है, जिससे बीच वाले लजीज सेंटर के लिए चॉकलेट की सतह तैयार हो जाती है। अब वक्त है मेरे पसंदीदा पल का। अब इसमें मेलो डाला जाएगा। अब इस क्रीमी चीज को कप्स में डाला जाता है। क्या नजारा है। और आगे मेलो टियर कही जाने वाली जेन ये सुनिश्चित करती है कि ये मेलो हर कप के बीच वाले हिस्से में टिका रहे। कन्वेयर पर आगे बढ़ते समय इन ट्रेस को हिलाया जाता है, जिससे मेलो कप के अंदर समान रूप से फैल जाता है। अब मेलो को ढकने के लिए चॉकलेट की एक दूसरी परत बिछाई जाती है। मेलो टियर्स की एक दूसरी टीम ये सुनिश्चित करने के लिए चॉकलेट को फैलाती है कि मेलो वाला बीच का हिस्सा पूरी तरह ढका रहे। अब इन कप्स को ठंडा किया जाएगा। ये 12 मीटर लंबी एक टनल से गुजरने में 40 मिनट का वक्त लगाएंगे। इससे चॉकलेट जम जाती है। अब कप्स को उनकी ट्रे से निकाला जाता है और इंस्पेक्टर हर मेलो कप की जांच करते हैं कि कहीं उसमें कोई खामी तो नहीं है।
हेलो, मैं हूँ कैरल। मैं भी कैरल हूँ और हम इंस्पेक्टर्स हैं। मेलो कप इतने सारे हैं कि बॉयर को 2 कैरल रखनी पड़ी। अगर मेलो कप्स को कैरल्स ने पास कर दिया तो वो पैकिंग के लिए तैयार माने जाएंगे। ये है असली एंटरटेनर्स जो देंगे आपको ऐसा चकमा कि आपकी आंखें रह जाएंगी दंग। मैजिक ऑफ साइंस डिस्कवरी चैनल पर। Fly to the UK, US and Canada and enjoy very special fares on British Airways. To fly, to serve.